ऑलमोस्ट यही होता है ओसीडी में। यूरिन और मोशन है जो वो बड़े बड़े ट्रिगर ही होते हैं कि वो गंदा मतलब नहीं भी होता। बाथरूम में तो ऑलमोस्ट ऐसे हम नंगे पैर तो बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं जा सकते जी। लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं यूरिन तो होगा ही होगा। हाँ हाँ तो यूरिन और मोशन इतना गंदा क्यों लगता है? जी, यूरिन गंदा क्यों लगता है या यूरिन तो गंदा होगा ही होगा। अब इसको समझ लीजिए, जैसे आपने गीता कोर्स में वो सीट बनाई थी तो वो सीट आपने बनानी है। वैसे मैं बता देता हूँ कि ट्रिगर क्या है, यूरिन है, और उससे जुड़ा हुआ ऑब्सेशन क्या है कि यूरिन तो गंदा है, और उसके बाद संभावित खतरा क्या है कि यूरिन लग गया, गंदा लगना, घर गंदा लगना। हाँ भी लग गया तो घर गंदा हो जाएगा, घर में गंदगी फैल जाएगी। वो मैं नहीं, वो चप्पल अगर मैंने नहीं धोई, हाँ चप्पल नहीं धोए तो फर्श गंदा हो जाएगा। होते ही होते हाँ होते ही होते हैं भी, छींटे होते ही होते हैं, वो तो छींटे गंदे ही होते हैं, वो लगना है, वो कंपल्शन, वो ऑब्सेशन है, वो वहम है। और उसके बाद जो खतरा महसूस हो रहा है या डर महसूस हो रहा है गंदगी फैल जाने का, घर गंदा हो जाने का, उस डर को ख़त्म करने के लिए फिर हम डूइंग करते हैं। इसी वजह से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाते, बाहर से हाँ हाँ, पब्लिक टॉयलेट में हम जाते नहीं हैं। वहाँ तो इतने लोग होता ही है स्मेल को, नाक बंद करके फिर आके तो पूरे इतने कंपल्शन, टांग होना, हाथ क्या क्या करना, हाँ क्या क्या करना, सब कुछ करना। ये ऑब्सेशन है कि वहाँ इतने लोग आते हैं, वो गंदे होते हैं, भी पता नहीं कौन। मेन इससे जुड़ा ये होगा कि यूरिन गंदा ही होता है, ये आ जाता है। हाँ भी यूरिन गंदा है, ये ऑब्सेशन है, फिर सारी चीज़ें उससे जुड़ती जाती हैं भी, लोगों में वही चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती है, और उसको फिर एक खतरे से हम जोड़ लेते हैं कि इससे कपड़े गंदे हो जाएंगे, खुद का शरीर गंदा हो जाएगा और घर गंदा हो जाएगा। या जैसे कुछ लोग, जैसे एक बंदे ने फ़ोन किया, उसने बताया कि उसका एक दोस्त है, तो जैसे दोस्त गाड़ी में जा रहे थे तो दोस्त ने अब पेशाब किया। अब जैसे रास्ते में पेशाब किया तो पानी से उसने हाथ धोए नहीं, आके सीधा गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाने लग गया। तो अब उसको ऑब्सेशन आ गया कि भाई उसने तो भाई स्टीयरिंग भी गंदा कर दिया, सारी गाड़ी गंदी हो गई। तो अब वो उसकी गाड़ी खुद की थी, वो दोस्त चला रहा था, तो अब वो गाड़ी ना चलाए तो स्टीयरिंग तो गंदा है, अब नहीं चलाऊँगा। तो अब वो क्या करे, सैनिटाइज करे, कभी धोए, कभी पंगा करे। तो अब फिर वो किसी को गाड़ी देखता रहता है भी कौन गया है वॉशरूम से तो नहीं आ रहा है, वो चीज़ें छू लें तो फिर गंदगी लगने लग जाती है। तो ये ओसीडी है, ये ऑब्सेशन है। तो अगर आप सफाई करोगे तो वो डूइंग हो जाएगी, या फिर किसी को चलाने ही नहीं दोगे, या पब्लिक टॉयलेट यूज ही नहीं करोगे तो वो अवॉइडेंस हो जाएगी। तो अवॉइडेंस को आपने करना नहीं है, सामना करना है, अवॉइड नहीं करना है, सामना करना है, फाइट करनी है, और डूइंग को स्टॉप कर देना है। और संभावित खतरा है उसके ऊपर गीता के वीडियो और टाइम एंड स्पेस के वीडियो हैं, और वो 4 स्टेप थेरेपी है, CBT है, वो अप्लाई करनी है। गीता थेरेपी के वीडियो है कि यूरिन गंदा है या यूरिन गंदा होता है, ये डाटा हमारे मन में गया हुआ है, ये डाटा है, हमने बचपन से ऐसा सीखा है कि जैसे माँ बताती थी कि हम पेशाब कर लेते थे, फिर उसी पेशाब में खेलने लग जाते, तो माँ कहती छी 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 कितना गंदा बच्चा है, हाथ धुलाती, साबुन से हाथ दिलाती, खाना नहीं खाने देती। तो वहीं से डाटा फिर अंदर चला गया, और जो घर वालों ने सिखाया, फिर हमने पढ़ाई भी यही कर ली कि भाई ये मूत्र तो गंदा होता है, इसमें तो बीमारी वाले ये होते हैं। टीवी पर ऐड देख ली, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे विज्ञापन हमने देखे। कुत्ते को सोफे पे बिठा रहे हैं जो हाँ कुत्ते को। और फिर हमारे मन में एक दूसरा डाटा भी तो है कि गाय का जो मूत्र है वो तो भाई दवाई है, उसको पी भी लेते हैं, वो गंदा नहीं लगता। लेकिन है तो गाय का मूत्र भी वही, तो है तो पेशाब भी वही, वो भी तो इसी सिस्टम से बना है। लेकिन हिंदू को वो शायद ना गंदा लगे, लेकिन सिख कोई कम्युनिटी है तो क्या सिख वो मूत्र पी लेगा? कोई अंग्रेज है वो पिएगा? कोई दूसरी कम्युनिटी का या संप्रदाय का बंदा है वो नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डाटा नहीं है। तो हिंदुओं के अंदर ये डाटा है। तो दिक्कत डाटा में है, और डाटा में दिक्कत तब है जब हमने उसको सही मान लिया कि ये सही है। जिस चीज़ को सही मान लेते हैं भाई वही डाटा असर दिखाता है, जिसको गलत मान लेते हैं तो वो उल्टा असर दिखाता है। तो ये यूरिन गंदा है, ये सिर्फ डाटा है, यूरिन में कोई गंदगी नहीं है। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद का यूरिन या इंसानों का यूरिन भी पीते हैं। जैसे कैंसर के इलाज में कई बार ऐसा बताया गया है
कि कुछ लोग करते हैं सब, पता नहीं ये ऑथेंटिक है या नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, सुना हुआ है, या कुछ लोग करते भी थे। नहीं, हमारे चाचा जी थे साथ में, हाँ हाँ वो अपना मूत्र वो हाँ पीते हैं। वो मतलब हाँ, तो उसमें पता नहीं मेडिकल साइंस का क्या रीजन है, नहीं है वो अपने को नहीं पता, लेकिन देखिए उनको वो गंदा नहीं लगता अब, क्योंकि उनको बीमारी ठीक करनी है। उनके मन में एक ही डाटा है कि बीमारी ठीक करनी है, बीमारी ठीक करनी है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो यूरिन भी पी लेते हैं, और हम छींटे से ही घबरा करके सारा कुछ कर रहे हैं। इसी वजह से हम लेडीज को कहीं ऐसा है कुछ नहीं भी है जंगल में, तो जंगल में तो आएंगे ही छींटे थोड़ा बहुत। हाँ, छींटे तो आएंगे, तो फिर वो उस वजह से रोक लेंगे कि भाई जाएंगे नहीं। हाँ, वो रोकना कंपल्सन है, अवॉइडेंस है कि भाई ना तो जाएंगे और ना छींटे आएंगे, तो ना हमें फिर गंदगी महसूस होगी। तो पेशाब रोकना मूर्खता है, इससे बीमारी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, ये सारे ऑब्सेशन हैं। सब पूरे कपड़े हाँ हाँ, तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक डूइंग की जाती है। जैसे कुछ महिलाएं तो पोटी को भी रोकने की कोशिश करती है, खाना भी कम खाती है या दवाई लेने लग जाती है। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको नहीं रोक सकते हम, जैसे सांसों को नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही पेशाब या जो पोटी है उसको रोकना, बीमारी बहुत शारीरिक बीमारियां बढ़ जाएंगी, तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। तो देखिए अगर ये गंदी होती तो ये कुदरत बनाती क्यों? यूरिन, पोटी या जो भी है ये कुदरत ने बनाया है, गंदा तो कैसे हो सकता है? ये कुदरत की चीज़ है, कुदरत ने बनाई है बस, इसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये सोचें कि ये डेटा ने गड़बड़ की है, ये समझ लें तो ये क्लियर। गंदा नहीं होता, गंदा होता ही नहीं है, ये सिर्फ सुना हुआ है, और जो सुन लिया उसको सच मान लिया तो अब लगने भी लग गया, तो लगने में गड़बड़ है। तो जब आप लगने को चेंज करना है। हाँ, लगने को चेंज करना है, इसके लिए आपको बार बार PRP करनी है, सामना करना है, तो आप ठीक हो जाएंगे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।